हाय गाइस, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो थंबनेल पे आपने देखा है कि ये वीडियो होने वाली है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जो 3 इयर्स के एलएलबी करना चाहते हैं। उन्हें सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देना है और वो डीयू या बीएचयू जैसी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, सो जब हम बात करते हैं 3 इयर्स एलएलबी की, तब इसमें सबसे पहले नाम आता है सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम, जिसमें हमें देना होता है सीओक्यूपी 11। एक जनरल पेपर होता है। ऐसे ही जनरल पेपर का एग्ज़ाम देके आप एमबीए भी कर सकते हैं, बट उसका कोड अलग होता है। ये वीडियो स्पेशली एलएलबी वालों के लिए है। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक वीडियो बना दो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ इतनी मेहनत से। मैंने सब कुछ नोट करके रखा है कि आपको क्या क्या बताना है। ये रही मेरी नोटबुक। तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है जो दिसंबर या जनवरी के मंथ में आएगा सीयूटी पीजी का। उसके बाद करनी क्या है, बस प्रिपरेशन करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। और हमारा एग्ज़ाम होता है मार्च के मंथ में। मेरा एग्ज़ाम 25 मार्च को हुआ था और रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम। आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाती है एग्ज़ाम पे। तो उसके लिए तो टेंशन मत ही लेना कि यार मैं कंप्यूटर पे कैसे एग्ज़ाम दूंगा, कैसे क्या होगा। नहीं होता है इतना प्रॉब्लम, सारे बच्चे कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस, जिसमें हमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, हमारा जीके जीएस है, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश एक चूज कर सकते हो। वहाँ पे आप मीडियम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में एग्जाम देना तो हिंदी में एग्जाम दो, इंग्लिश में एग्जाम देना तो इंग्लिश में एग्जाम दो। मैं बताऊँ, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मैंने हिंदी में ही पेपर दिए हैं। 75 क्वेश्चंस करने होते हैं 90 मिनट में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और होते हैं पूरे के पूरे 300 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन पे हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। और एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर तुमने एक गलती करी तो जो भी तुम्हारे मार्क्स आए होंगे उसमें से 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें 1 बाय 1 बताती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जीके की, जिसमें होता है स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन। तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे। सारी चीज़ें छोड़ दो, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। तुम्हें करंट पढ़ना है, वो भी 6 मंथ का। अगर तुम 1 ईयर का भी कर लेते हो तो हो जाएगा। और मैं बताऊं, यूट्यूब पे ही सब कुछ फ्री में तुम्हें मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब से सारी पढ़ाई करी है। एक पैसे खर्च नहीं करने हैं तुम्हें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ तुम्हें फ्री मिलता है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तुम पढ़ते जाओगे, तुमसे ख़त्म नहीं होगी। फिर बच्चे भागते हैं कि ये कोचिंग कर लूँ, वो क्लास कर लूँ, वो क्लास कर लूँ। नहीं। और ऐसे नहीं कि ये क्लासेस वाले सिर्फ तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वो लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए हैं, वो आपको सही गाइडेंस देते हैं, सही चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ मेरे बारे में कि मैंने कैसे पढ़ी है। यूट्यूब पे मैंने पढ़ी है करंट अफेयर्स, वो भी उत्कर्ष क्लासेस से। आप उत्कर्ष क्लासेस सर्च करो, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग तैयारी करवाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और उनका लैंग्वेज इतना सही है ना, मतलब मुझे लगता है कि मैं बिहार से हूँ तो सर मेरी ही लैंग्वेज में बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ की पढ़ाई मुझे कहाँ समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है उस चीज़ को। बस मैं ऐसे कुछ निकाले रही हूँ, बड़ा सा बोल्ड सा मटेरियल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बस दिखावा कर रही हूँ कि अरे मैं तो यहाँ से पढ़ती हूँ। ऐसे नहीं होता है। आप यूट्यूब पे जाओ, आप 6 मंथ करंट अफेयर ओपन करो, या फिर मंथली भी आप देख सकते हो। आप जनवरी से स्टार्ट करो, फरवरी का देखो, मार्च का देखो। आप उसको नोट डाउन करो, मेन पॉइंट्स नोट डाउन करो, उसको डेली बाई डेली रिवीजन करो। बहुत सिंपल काम है। 1 घंटे आप लिख लो और अगले दिन 1 घंटे उसको रीड कर लेना। जीके का एक और टॉपिक मैं बताती हूँ आपको, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इतनी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, मतलब तुमने सोचा नहीं होगा। वैसे तो मैंने जब ग्रेजुएशन करी थी तभी मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, और तभी मैं 3 साल से कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रही थी, तो मेरा वो क्लियर था पोर्शन, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा सहूलियत हुई इसको करने में। उसमें से 6-7 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं पॉलिटी से, तो तुम उसे कर लेना। जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में मुझसे पूछा गया था, उनकी एज क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर बनने की एज क्या होती है, यही सब क्वेश्चन रहते हैं। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस रहते हैं, तो तुम उसको देख लेना। तुम्हें ये भी अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, तो तुम कोई भी बुक मत पढ़ो। कितने लोग कहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पूरी की पूरी हो जाएगी। नहीं भाई, उतना डीप नहीं पढ़ना है, वो यूपीएससी के लिए बुक है एम लक्ष्मीकांत की। तुम्हें सिंपली जाना है यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे यूट्यूब का प्रमोशन करने नहीं बैठी हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ यार, इतनी अच्छी जगह है यूट्यूब, क्योंकि मैंने खुद यहाँ से पढ़ी है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक बार वो देख लेना है, पॉलिटी बोल रही हूँ, सॉरी, संविधान का वो देख लेना है कि कौन कौन से पार्ट्स है उसमें, उसको नोट कर लो। एक एक पार्ट्स की वीडियो देखो, बस 10-10 मिनट की वीडियो मिलेंगी पार्ट बाई पार्ट। तुम 22 दिनों में, 10 दिनों में, 1 मंथ में पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म कर जाओ। बाकी जीके में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं 4-5, उसके लिए भी तुम कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एक और यूट्यूब चैनल का मैं नाम बता दूँ, अड्डा 247। वो लोग भी अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं, कब तुम्हारी एग्जाम्स होनी है, पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। हमें इन
सारी चीज़ों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे असली मेंटोर है। मैं तो यहाँ पे कोई एजुकेशन ये खोल के बैठी नहीं हूँ कोचिंग क्लासेस की, मैं सच में सब कुछ बताऊँगी। और वैसे ही मेरा एडमिशन हो चुका है, तो मैं आ गई हूँ अब दिल्ली, अपनी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लासेस चल रही है, तो मैं उतना ध्यान तो दे नहीं पाऊँगी कि कब क्या होने वाला है, कब फॉर्म रिलीज होंगे। तो आप 2-3 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मालविया एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपकी जानकारी के लिए मिलेंगे। सारी वीडियोस देखना, ताकि आपका पेपर मिस ना हो जाए और एग्ज़ाम का फॉर्म मिस ना हो जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने की। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जिसमें हमें पढ़ना है लैंग्वेज। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आप कोई भी पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश ऑफ कोर्स पढ़ सकते हो, आपके लिए ईजी होगा। बट मैंने हिंदी में एग्जाम दिया था और मेरा एक लैंग्वेज था, वो भी हिंदी का पोर्सन था। हिंदी तो मेरी पहले से ही थोड़ी सी स्ट्रांग थी, क्योंकि मैं जब बचपन से हिंदी में पढ़ती आ रही हूँ, तो उसका ग्रामर वाला पोर्सन भी मेरा अच्छा है। बाकी तुम जाके सिलेबस एक बार यूट्यूब पे, मैं बोल रही हूँ ना, सिलेबस एक बार देख लेना। मुझे टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस याद नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं बस एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हिंदी में भी आपको बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है। जो हमारे होते हैं ना पर्यायवाची, विलोम, और तुम्हारे क्या मैं बोल रही थी, लोकोक्तियाँ, ये पैराग्राफ भी आता है, पैराग्राफ आपको पढ़ना होता है, उसको देख के आंसर देना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ एडवांस नहीं होता है। अलंकार होता है, छंद होता है, रस होता है, जो हमने 12th तक पढ़ी हुई है हिंदी, वही सारी चीज़ें होती हैं। आपको बस रिवीजन करना है। आप इन सारी चीज़ों को भी यूट्यूब से देख सकते हो। बाय द वे, इसके लिए मैंने फिजिक्स वाला का लिया था। मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैंने लास्ट के 1 मंथ में फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड किया था, एंड उस पर मुझे मिला था फ्री क्लासेस। उस पर फ्री क्लासेस चल रही थी, फ्री भी क्लासेस वो लोग चलाते हैं। यूट्यूब पे भी उनकी फ्री क्लासेस चलती हैं और ऐप पे भी चलती है। ऐप आप खोलोगे तो हो सके कि पिछले साल की वीडियोज अभी उस पर हो, मुझे उतना आइडिया नहीं। आप एक बार जाके चेक कर लेना, CUET PG का होगा LLB के लिए, उसको चेक कर लेना एक बार। वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी। उसमें आप मैथ भी पढ़ सकते हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो। जो फिजिक्स वाला में मैथ्स हमारे सर पढ़ाते थे ना, मैथ्स और रीजनिंग, तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे मैंने पढ़ा था आदित्य रंजन सर से। आदित्य रंजन सर को भी कौन नहीं जानता होगा, SSC प्रोटेस्ट में जो उनका नाम आया है। हिंदी के लिए मैं एक और बात बता दूं, अगर आपके पास कोई पतली सी ग्रामर की बुक होगी ना, हिंदी ग्रामर की, जो आप 10th और 12th क्लास में पढ़ते होगे, उसको तुम पूरा रीड कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें इतना कुछ नहीं लेना है। हमारा पोर्शन बचा है रीजनिंग और मैथ्स का, तो इसके लिए बच्चे बहुत घबराते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत डरती हैं कि अरे मैथ्स तो मुझसे नहीं होगा। नहीं, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम अगर मैथ्स में 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो तुम्हें 5-7 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, या फिर नहीं तो फिर तुम मेरिट से बाहर हो जाओगे। मैं बता रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चन तुम्हें टच करने ही पड़ेंगे। तुम बिल्कुल किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर तुमने नेगलेक्ट किया, 300 में तुम्हें 180 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो। अदर कैटेगरी से हो तो भी तुम भाई अच्छे मार्क्स लाओ ना, तभी तो तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे। और मैं एक सच बात बताऊं, अगर तुम BHU जाने का सपना देख रहे हो ना, तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने होंगे, 200 प्लस मार्क्स लाने होंगे। मेरे 200 नहीं आ सके, तो मेरा BHU का सपना सपना ही रह गया। देखो, मैं यहाँ पे एकदम रियल चीज़ें बता रही हूँ। मैं सिर्फ फेंकूंगी नहीं बैठ के कि अरे मैंने तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया, मैंने बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है। नहीं, आगे की लाइफ और ज़्यादा टफ। और दिल्ली आने के बाद मुझे समझ में आया है कि एग्ज़ाम देना, एंट्रेंस एग्ज़ाम तो काफ़ी ईजी था। यहाँ जो हमारी क्लासेस लगने वाली है ना, भाई मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। कि मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। आपको कंप्यूटर पढ़ना है, आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक पढ़ना है, GK GS पढ़ना है, आपको एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स पढ़नी है, और रीजनिंग पढ़नी है। अच्छा, मैंने कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया। कंप्यूटर आपको पढ़ना है, उसमें शॉर्टकट कीज पढ़ लो, कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ लो, MS वर्ड, MS एक्सेल के कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे मुझे लगता है नहीं मिलेंगी। आप इसके लिए किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो स्पेशली तैयारी करवाते हो, प्रिपरेशन करवाते हो CUET PG LLB की। उनके यहाँ से देख सकते हो। आप अड्डा 247 पे भी कुछ क्लासेस देख सकते हो, मालविया एकेडमी पे कुछ क्लासेस देख सकते हो। ऐसे काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे देख सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि पैसे मत खर्च करना ज़्यादा। 11,000 12,000, अगर तुम बहुत वीक स्टूडेंट हो, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम जरूर जाओ, वो लोग सही गाइडेंस देंगे। बट अगर तुमने पहले से कुछ पढ़ रखा है, अगर तुम ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, तो तुम्हें कुछ पढ़ रखा होगा, ऑफकोर्स मैं यही लेके चलूँगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिलेबस तो इजी है, तुम पढ़ लोगे, तुम अच्छा कर लोगे। लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ़ वो हो जाता है ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं, तभी कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। बाकी सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारी सीट्स है DU में, तो लगभग मुझे लगता है 3 के सीट्स है, तो तुम आराम से यहाँ एडमिशन ले सकते हो अगर BHU नहीं मिला, क्योंकि BHU में 300 सीट्स है ना, तो वहाँ पे कम चांसेस होती है एडमिशन मिलने की, इसलिए उसका कट ऑफ भी हाई जाता है। बस एक लास्ट बात बतानी रह गई है कि तुम सोच रहे हो कि तुम बस एक जगह जाओगे और वहाँ से सब कुछ पढ़ लोगे। नहीं, तुम्हें अलग अलग चैनल्स विजिट करने
करने होंगे यूट्यूब पे, अलग अलग सोर्सेज फॉलो करने होंगे, तभी तुम कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें दिन के 3 से 4 घंटे 5 घंटे देने ही पड़ेंगे अपनी अलग से CUET की प्रिपरेशन के लिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि तुम्हें उसको नोट्स भी बनाने हैं, तुमको याद भी करना है सारी चीज़ों को। मुझे लगता है कि कई बच्चे होते हैं ना जो कॉलेज लाइफ में हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको अलग से टाइम देना ही पड़ेगा, इस बात को अपने माइंड में रखो। और जब तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत पास आ जाए तो तुम मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे फिजिक्स वाला के ऐप से, वहाँ पे ऐप पे जाके आप कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और ऐसे ही कई तरह के तुम्हारे मिल जाएंगे जो लोग पढ़ाते हैं ना, CUET की प्रिपरेशन कराते हैं, उनके फ्री मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। या फिर तुम मॉक टेस्ट देने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, 200, 300, 199 रुपीज़ के मॉक वो लोग ये करते हैं, तो तुम वो परचेज कर सकते हो। क्योंकि मॉक देना ज़रूरी है, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरह का हमारा पेपर का पैटर्न होने वाला है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी। तो वो सब लास्ट की बातें हैं, पहले तुम स्टार्ट करो पढ़ना अपना 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे तुम उस पर दो, तुम नोट्स लिखना स्टार्ट करो, उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैंने कर लिया तो मुझे लगता है कि हर बच्चा कर सकता है। लास्ट तक तुमने वीडियो देख लिया तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी ऑफ कोर्स। अरे यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं भी ग्रो कर जाऊँगी यूट्यूब पे। मैं कितनी दिनों से मेहनत कर रही हूँ, बट कोई मुझे प्यार ही नहीं दिखा रहा, ना ही कोई सपोर्ट कर रहा है मुझे। कोई ना, अगर मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आपको लगा कि मैं थोड़ी सी भी हेल्पफुल हूँ, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ सबके कमेंट्स की। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियोज़ भी बना दूँ तो मैं वीडियोज़ भी बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।